आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के बेसिक्स के बारे में। जय हिंद। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मतलब पढ़ते चले जाएंगे मैथ्स रीजनिंग वगैरह, धीरे धीरे मतलब जो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक। ये किसी भी एग्जाम के लिए यानी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वनडे हो चाहे टू डे करने का मतलब यूपीएससी वगैरह के लिए नहीं है भाई। जो भी करना वो एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया लगभग, और जो स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है ये। और टू वैसे भी नहीं है, सीरियल के लिए भी है, हालांकि ये है। और मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि सीरियल के लिए नहीं है। ये हर एक एग्जाम में आपको मदद करेगा, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम में मदद करेगा भाई। क्वेश्चन सब वही रहता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग होता है एग्जामिनर का, और जो है बस क्वेश्चन टफ या थोड़ा सा वो होता है, इजी होता है बस। देखते हैं हम लोग इसमें होता क्या है। सबसे बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या दे दिया हो, n दे दिया हो, n है, तो हमसे पूछ सकता है क्या क्या पूछ सकता है। पहला एग्जामिनर पूछ सकता है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा, x का घात 4 प्लस 1/x की घात 4 क्या होगा, x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 क्या होगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 इज इक्वल टू वाट। और लास्ट हमसे पूछ सकता है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। इवन सीरियल की बात कर रहा हूँ, जो सीरियल भी मतलब ये x की पावर 8 है, ये x की पावर 8 है, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 इक्वल टू वाट। इवन सीरियल तक इससे ज़्यादा पावर नहीं पूछा है अभी तक। उसके बाद पूछ ले तो बात की बात है भाई, अभी तक तो नहीं पूछा फिलहाल। ऐसा नहीं कि x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 क्या होगा। अगर वो भी हो जाएगा तो जब आप बेसिक पढ़ लेंगे ना तो वो भी निकाल ही लोगे, बट इससे ज़्यादा पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो हम लोग पहला देखते हैं। पहला क्या पूछा था हमसे, पहला पूछा था x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा ना। देखिए दिया क्या था, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n, तो इसका एक बेसिक से फार्मूला बनता है। फार्मूला बनता है कि n स्क्वायर माइनस 2। अगर क्वेश्चन में आपको दे कि ये इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2। अभी कैसे बनेगा ये भी बता दे रहे हैं आपको। बेसिक्स एक ही बार बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे। देखिए जैसे कि अब ये x का स्क्वायर प्लस कह रहे हैं बना कैसे, x प्लस 1/x इक्वल टू n हमको दिया था, ये दिया था ना यहाँ पे। ये अब पूछा हमसे क्या था, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए दोनों पक्ष में स्क्वायर करने पर, दोनों पक्ष में स्क्वायर करने पर यानी कि वर्ग करने पर, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर। ठीक, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सूत्र पता है कि नहीं, नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अलजेब्रा में बीजगणित का ही फॉर्मूला है। ये आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे सब पता चल जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह में ज़्यादा काम आता है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अब ये हमारा a है, ये हमारा b है, टर्म है। ठीक है, तो a का स्क्वायर, ये देखो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ये b है, b यानी कि b का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस x का स्क्वायर। अब क्या है, प्लस 2ab, प्लस लगाएंगे 2 लगाएंगे ab, ये क्या था मेरा x था इंटू x, b इंटू बी मतलब 1/x। अब ये देखिए जो ए बी है इनके बीच में अगर कोई चीज़ ना हो ना तो इसको हम क्या मान लेते हैं, मल्टीप्लाई मान लेते हैं। क्या, मल्टीप्लाई मान लेते हैं। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, n के स्क्वायर के। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इन दोनों को ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे, प्लस 2 को ऐसे ही लिख देंगे, इंटू x इंटू 1/x, ये कट जाएगा। कैसे, देखिए x का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, नीचे क्या है x बाई x क्या होता है भाई, एक ही तो होता है। उसके बाद जो है प्लस 2, ये और ये जब कट गया तो मेरा ये बच्चा बराबर n का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, इसको प्लस 1/x, इसको ऐसे एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद
एन का स्क्वायर, बचपन में हम लोग पढ़े होंगे कक्षा 6, 5, 7 में, जो भी अपना अपना मतलब वो होता है कब लोग पढ़ते हैं, तो पक्षांतर एक पढ़ते हैं। पक्षांतर करने का मतलब है जैसे कि कोई चिन्ह बराबर की इधर है और बराबर की उधर जाती है तो प्लस से माइनस हो जाती है और माइनस से प्लस हो जाती है। तो ये +2 था ना, तो हम अगर +2 को अगर हम बराबर की इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। देखिए आपका फॉर्मूला यही बन गया कि नहीं, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर -2। ये एक मेथड हो गया बाई फार्मूला विधि ना, फार्मूला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड बताते हैं, बहुत इजी और बहुत सिंपल वे का मेथड है। देखिए एक सेकेंड, देखिए एक चीज़ ध्यान देंगे, हम नोट कर लेंगे, कहीं भी अगर नोट्स भी बना रहे हो ना तो इसको नोट कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे से पढ़ा के, ऐसा है कोई सिस्टम नहीं है भाई। देखो नोट क्या हम लोग करेंगे, नोट ये करेंगे ना कि जैसे कि जब हम पावर का दोगुना करते हैं, पावर का दोगुना करेंगे तो क्या करेंगे, तो करेंगे जो हमारा मान दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे कि x + 1/x = क्या दिया था, n दिया था ना। ये जो मान दिया रहेगा ना, इस मान का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। आपका फॉर्मूला बन गया कि नहीं, देखिएगा। मेरा दिया था x + 1/x = n, तो पूछा हमसे क्या था, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा। मैंने क्या बोला, जब हम पावर का दोगुना करेंगे तो क्या करेंगे, इस n के मान का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। तो क्या किया हमने, इसका दोगुना ही तो है, x का स्क्वायर, देखिए x का पावर n 1 था, x का पावर स्क्वायर था, 1/x की पावर 1 था तो 1/x का स्क्वायर था, दोगुना दिया था ना। मान क्या दिया था, n दिया था। तो क्या किए थे हम लोग, हम पावर का दोगुना करेंगे, जो ये n दिया है, ये जो n दिया है, जब हम पावर का दोगुना करते हैं तो जो n दिया है इसके स्क्वायर में से, ये देखो n के स्क्वायर में से क्या कर दिए हम लोग, 2 घटा दिए। अपना फार्मूला बन गया कि नहीं। इतना तामझाम ये करने की बेसिक ज़रूरत नहीं है भाई, बस पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। उसके बाद दूसरा एग्जामिनर क्या पूछ सकता है हमसे, पूछ सकता है कि दूसरा पूछ सकता है, नहीं पूछे ही हैं हालांकि, पहला x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या है, दूसरा क्या हमसे x का क्यूब प्लस 1/x का है। इसका भी बेसिक है, अब इतना डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और मैं 10 से 15 मिनट ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भाई फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, कि मेरे पास कोई टीम थोड़ी है, मतलब मेरे पास कोई वाईफाई वगैरह की भी सुविधा नहीं, गाँव में है, नेट वगैरह की सब दिक्कत रहती है। तो इसमें है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा, तो इसका सीधे फार्मूला है, जैसे कि उसका n का स्क्वायर हम लोग किए थे ना, तो यहाँ तक क्यूब दिख के हमको खुद ही सोच लेना चाहिए। तो इसका फार्मूला बन जाएगा n का क्यूब -3n। ध्यान देना, जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है जैसे कि जब पूछते भी हैं, वो तो बेसिक अभी स्टार्टिंग किया है, बाकी जैसे कि x का क्यूब प्लस x + 1/x = n देखे हमसे पूछ लेंगे x - 1/x का मतलब मान क्या होगा, तो उसका तो अंडर रूट करके +2 करके निकालेंगे, मतलब सॉरी अंडर रूट करके प्लस मतलब प्लस माइनस अंडर रूट, उसका जिससे कि x माइनस पूछेगा तो 4 कर देंगे, अंडर रूट प्लस माइनस आगे की बात है, बताऊंगा जब बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा तो। n का क्यूब -3n हो गया ये फार्मूला, ठीक है। अब तीसरा हमसे क्या पूछ सकता है, पूछ सकते हैं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। अभी ये क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम देखना। ये x² प्लस 1/x का स्क्वायर क्या है हमारा, हम लोग का आ गया था n का स्क्वायर -2 आ गया था ना। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये जो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है, इसी का तो डबल है ना यार, ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसका मान क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, n के मान को स्क्वायर करके क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। तो क्या करेंगे, n का स्क्वायर -2 यानी कि पूरे का मान n है ना, ये पूरे n का मान है, तो n के इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे n -2 का स्क्वायर करके क्या घटा देंगे हम लोग, -2। अपना ये फार्मूला बन गया भाई, बहुत सॉरी n के स्क्वायर -2 का ये स्क्वायर कर देंगे, -2 घटा देंगे, बहुत ईजी है। उसके बाद हमसे चौथा क्या पूछ सकते हैं, चौथा हमसे पूछ सकते हैं कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और ये एक पूछ सकते हैं हमसे, ये अभी थोड़ा सा ये होल्ड करते हैं, इसको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है। पांचवा हमसे पूछ सकते हैं
1 2 3 4 एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 इक्वल टू व्हाट, ये हम बताते हैं। देखिए एक्स का क्यूब एक्स की पावर 6 डबल पूछा है कि नहीं पावर, और ये प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब ये क्या है डबल पूछा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, एन के स्क्वायर में से -2 कर देंगे। तो एन का क्यूब -3n क्या है, ये एन का क्यूब -3n इनकी स्क्वायर में से क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ये अपना फार्मूला बन गया। अब ये छठवां हम लोग देखते हैं। छठवां पूछ सकते हैं हमसे एक्स की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7 है, इसको हम होल्ड पे रखते हैं। अब इसको बहुत डिटेल में समझाएंगे, निश्चिंत रहें। सातवां हमसे पूछ सकते हैं कि एक्स की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 क्या होगा, इक्वल टू व्हाट। बेसिकली ध्यान से अगर देखो यार, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 क्या पूछा गया है, यही तो इसका डबल ही तो पूछा गया है ना, ये अपना डबल ही है। तो मैं क्या बोला था, ये अपना एन टर्म, ये पूरा एन टर्म अब बन गया है। एन पूरा मतलब ये, इसको हम एन भी मान सकते हैं। तो एन की स्क्वायर में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो ना, तो ये एन है, तो एन स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 पूरा एन लिख दिए। तो अब एन के स्क्वायर में से क्या कर देंगे -2 घटा देंगे, अपना फार्मूला बन गया। ठीक है, अब मैंने 2 होल्ड पे छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है वो भी बता दे रहे हैं। पहला होल्ड पे क्या छोड़ा है, होल्ड वाला। अब हम लोग करते हैं एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 अगर पूछ ले तो हम क्या करेंगे। बेसिकली हम ये देखते हैं, जैसे अगर आपको हम बोल दें कि एक्स की पावर 5 ये किससे हमारा बन सकता है, ये चीज़ आपको पता है। जैसे मैं बोल दूँ कि 12 किससे किससे बन सकता है, ये तो अपना बेसिकली 4 × 3 भी बन सकता है और 6 × 2 बन सकता है। तो ऐसे यही टर्म थे, इसमें भी हम हो सकते हैं कि जो एक्स की पावर 5 है इस कैसे हम बना सकते हैं। इसको हम एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अगर देखो कैसे लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि अगर गुणा में रहे और बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। बेस सेम है यानी एक्स सेम है, एक्स कर देंगे, पावर 3 है 2 है, 3 2 5, ये आपका अंत में आ गया कि नहीं, यही। तो यही हम इसको इससे और इससे बना सकते हैं। तो यही हम चीज़ इस पे ध्यान देंगे। ये जो एक्स की पावर 5 है प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 है, इसको हम किससे किससे बना सकते हैं। इसको हम बना सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स के स्क्वायर और किससे एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3, इससे हम बना सकते हैं कि नहीं। और अंत में -n जरूर कर देंगे। n मतलब समझ रहे हो, जो अपना ये एक्स की पावर ये पूछा है एकदम स्टार्टिंग में, एक्स की पावर प्लस और ये n, यही n जरूर माइनस करेंगे जब हम मतलब ऐसे ये 5 पावर बनाएंगे या 7 पावर बनाएंगे। तो अब ये इसका फार्मूला हम लोग बेसिकली याद किए हैं कि n स्क्वायर -2 होता है, और इसका फार्मूला हम लोग याद किए हैं कि n का क्यूब -3n होता है। -n वही -n कर देंगे, ये क्या हो जाएगा अपना, ये अपना बेसिकली फार्मूला बन गया है। यही चीज़ सेम टू सेम अपना एक्स की पावर 7 में भी है। एक्स की पावर 7 इक्वल टू व्हाट, ये किससे बना है बेसिकली हम लोग देखेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 से बना है ये, और ये एक्स की पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की पावर क्यूब से बना है। लास्ट में मैंने क्या बोला, -n कर देंगे। उसके बाद ये इसका फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यही हो जाएगा n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ होल स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर मतलब पूरे टर्म का स्क्वायर -2, ये हो गया अपना इसका। और ये इनका फार्मूला क्या हम लोग बनाए थे याद है, एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब क्या था भाई, भूल गए। ये देखिए ये n का क्यूब -3n था। तो क्या बोल देंगे हम, इसमें लिख देंगे n का क्यूब -3n, लास्ट में क्या कर देंगे -n, अपना ये फार्मूला बन गया। अब इससे हम एक रिलेटेड बस 2 से 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद बस इजी एकदम हो जाएगा, बिना एग्जाम्पल के मज़ा ही नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 लेते हैं स्टार्टिंग, अभी 2 नहीं लेंगे 3 ही लेंगे। उसके बाद तो क्या क्या आपसे पूछ सकता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, n स्क्वायर -2 फार्मूला होता है। तो n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, -2 और 9 में 2 का 7 आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक, बहुत ईजी है भाई, बस एक बार अच्छे से समझने की देरी होती है, बस बेसिक से। अब दूसरा क्या पूछा है हमसे, जैसे कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 दे दिया गया है, और दूसरा हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे, n का क्यूब -3n, ये था फार्मूला। अब n का क्यूब यानी कि 3,
3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एन मतलब यही था 3 था ना, इंटू 3। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिक का 9, 27 में से 9 गया कितना आएगा 18 आएगा। बेसिकली आपका यही आंसर हो गया। ठीक, चौथा हमसे और नेक्स्ट हमसे क्या पूछ सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 क्या होगा। तो क्या होगा ये, मैंने क्या बोला था यार, देखो या तो फार्मूला में रख दो आप एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस टू या तो इसमें रख दो, आपको फार्मूला याद हो। और ना याद हो तो क्या कर सकते हो आप, बेसिकली ये तो निकाले ही हो ना। और मैंने क्या बोला था, इसके जो इसका मान है इसके स्क्वायर मतलब इसका डबल, इसका स्क्वायर में से क्या कर देंगे -2 कर देंगे ना, क्योंकि इसका ये डबल ही तो हो रहा है ना। तो 7 आया था मान ना। देखो दोनों विधि बता दे रहे हैं, पहले फार्मूला मेथड देख लो। एन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, 9 में 2 गया 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 तथा 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47 आंसर आ गया। अब देखिए जब इसका से यहाँ से डबल हो जाए तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से -2 कर देंगे। तो सीधे यार शॉर्ट मेथड लगाओ ना यार, क्या मतलब है शॉर्ट। 7 के इसके n के स्क्वायर में से क्या कर देंगे -2 कर देंगे, 7 सता 49 में से 2 गया 47 आंसर आ गया आपका। ठीक, अब शॉर्ट मेथड ही करेंगे, बाकी फार्मूला तो हम लोग को रट ही गया लगभग। तो x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 क्या होगा। मैंने क्या बोला था, ये x की पावर 5 किससे किससे बना है हम लोग ये देखते हैं। तो ये 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ये गलत हो गया, x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर से बना है। और किससे बना है ये 5, x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब से बना है। और लास्ट में मुझे क्या करना था, n करना था, माइनस करना था ना। तो x का मान हम लोग निकाल ही तो चुके हैं ना, इसका मान क्या निकाले हैं हम लोग, ये देखिए 7 निकाले हैं। ठीक है, इसको 7 कर देंगे, ये कुछ सीन नहीं तो मल्टीप्लाई एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब मान हम लोग अभी क्या निकाले हैं 18 निकाले हैं ना 18 माइनस n मतलब क्या है, ये जो मान आपसे पूछा गया है ये यही मान रखना है। ठीक है, 3। अभी 18 से क्या होता है 126 होता है, तो 126 भाई पढ़ा और अगर याद कर लो, जो नहीं याद हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है यार, ऐसा नहीं है, मतलब आप मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो। -3 कर देंगे, 126 में से 3 गए, 6 में से 3 गए 3, 2 बचा 1 बचा, 123 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब इसका मैं एक ये जो है ना इसका डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में आपका 123 दे दिया, 124 दे दिया, 126 दे दिया, 125 दे दिया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है ये। तो हम लोग ds क्या जानते हैं, बाई ds, इसी को उतार लेते हैं। 7 इंटू 18 माइनस 3, 7 का मान ये 8 1 9, 7 का मान 7, 9 7 63, 6 3 डिजिटल सम है ये, 6 3 9 मान आ गया ये -3 इक्वल टू 6 आएगा, मतलब डिजिटल सम आपका ds क्या आएगा 6 आएगा। 4 2 6 1 7, 3 2 5 1 6, 6 2 8 1 9, 5 2 7 1 8, डिजिटल सम क्या आया 6 आया, डिजिटल सम 6 आया, ये ऑप्शन 130 आपका सही हो जाएगा। ये बात का टॉपिक है, कभी पढ़ाएंगे ये। अब पूछा आपसे जाएगा x पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 क्या होगा। तो ये क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली देखेंगे ये इसका डबल है। तो मैंने क्या बोला था, n के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, 18 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, सॉरी 18 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। आपको स्क्वायर मेरे हिसाब से 1 से 40 तक आपको रट लेना ही उचित रहेगा, क्योंकि देखिए 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 89 होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है। मतलब बेसिकली 40 तक स्क्वायर आपको रट ही लेना है। तो 18 का स्क्वायर सॉरी 18 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 324, 324 माइनस 2 322 हो जाएगा आपका आंसर। अब देन आपसे क्या पूछेगा, x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7 क्या है। तो हमको बताए थे ना आपको कि ये किससे बना है, ये x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 और x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 से बना है, माइनस का हम लोग करेंगे लास्ट में n। इसका मान हम लोग अभी निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, x का क्यूब, ये देखिए इसका मान क्या है हम लोग का 18 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 हम लोग निकाले हैं, ये इनका मान हम लोग का क्या आया है 47 माइनस n मतलब क्या है ये 3 आपको जो दिया है ये। ठीक, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, बाई ds कर लेना यार,
कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो को काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें गुणा करके फिर -3 कर देना, वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि आपसे पूछ ले x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैंने क्या बोला था, डबल कर देंगे। देखिए ये बेसिकली x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का ही डबल है ना। इसका मान क्या है, n² - 2। ये सब इतना नहीं देखेंगे, इसका मेन मान क्या है 47। जब डबल हो तो क्या करेंगे, n के स्क्वायर में से -2 कर देंगे, 47 का स्क्वायर में से क्या कर देंगे 2 घटा देंगे, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। अगर कोई टॉपिक वगैरह पढ़ना हो, कोई चैप्टर वगैरह पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।